क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अज्ञात का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक भुजा 10 सेमी है, एक भुजा 8 सेमी है और अज्ञात राशि है यहाँ पर x। इस x का हमें मान निकालना है और साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण कितना हो जाएगा 10 सेमी। नीचे वाली भुजा है इसको हम आधार बोलते हैं, तो आधार कितना हो गया 8 सेमी और ये बच गई इस भुजा को हम बोलते हैं लंब, ये कितनी होगी x सेमी। तो यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार तीनों हैं। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का नियम जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे और जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उन दोनों का स्क्वायर करेंगे। दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 10 सेमी है, तो हम करेंगे 10 का स्क्वायर, लंब माना है x तो x का स्क्वायर और आधार है यहाँ पर 8 सेमी, तो आधार 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर यानी 10 का वर्ग कितना होता है 100 बराबर x का वर्ग x ही रहेगा, x स्क्वायर रहेगा और 8 का वर्ग कितना हो गया 64। अब ये 64 प्लस का है, दूसरी साइड में लाएंगे 100 की तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 100 माइनस 64 बराबर x स्क्वायर। घटाएंगे तो बचेगा 36 बराबर x स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है क्योंकि हमें x का मान निकालना है, यहाँ पर x स्क्वायर है या x का वर्ग है, तो वर्ग की जो संख्या है इसको हम दूसरी तरफ लेके आते हैं। वर्ग जब दूसरी साइड में आता है तो ये वर्गमूल बन जाता है। 36 है तो 36 का वर्गमूल बन जाएगा और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 सेमी, तो x का मान आ जाएगा 6। इसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको यहाँ पर दी गई है। एक आयत की लंबाई 24 सेमी है और विकर्ण 25 सेमी है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आयत है, इस तरीके से आयत की आपको लंबाई कितनी दी गई है 24 सेमी और विकर्ण होता है ये बीच में, ये कितना है 25 सेमी है, तो हमें आयत की चौड़ाई ये निकालनी है। तो ये भी एक त्रिभुज बन गया। आयत में 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पर, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें भी हम पाइथागोरस नियम ही लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण हो गई, तो कर्ण बराबर हो गया 25 सेमी। नीचे वाली भुजा को आधार मानते हैं तो ये हो गया 24 सेमी और ये लंब हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस नियमानुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण था 25 तो 25 का स्क्वायर, लंब x ले लिया यानी चौड़ाई को हमने x ले ली और आधार कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 बराबर x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 576 प्लस का है, दूसरी साइड में आएगा तो 625 से घट जाएगा। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49। स्क्वायर को दूसरी साइड में लाएंगे तो वर्गमूल में आ जाएगा, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7 सेमी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 सेमी। इसके बाद प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दी गई है। निम्न भुजाओं के समूह से समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर दो समूह आपको दिए गए हैं। पहला समूह है 2.5 सेमी, 6.5 सेमी और 6 सेमी। तो क्या इनसे समकोण त्रिभुज बनेगा? अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो इसमें पाइथागोरस नियम सही होगा, अगर नहीं बनता है तो सही नहीं होगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी जो भुजा है 6.5 सेमी, इसको हम कर्ण मान लेते हैं एक बार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 6.5 का हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 42.25 बराबर 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6.25 और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। इधर ये 42.25 ही रहेगा बराबर 6.25 और 36 को जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 42.25, यानी दोनों साइड में बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारे पाइथागोरस नियम यहाँ पर सही हो रहा है और सही हो रहा है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज होगा। इसके अंदर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम। दूसरे पार्ट में आपको दिया गया है 7 सेमी, 5 सेमी और 10 सेमी। 10 सबसे बड़ी भुजा है तो इसको हम कर्ण मान लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब ये मान लेते हैं, आधार ये मान लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 7 का 49 और 5 का हो गया 25 यानी 25। 100 दोनों को इधर ऐड करेंगे तो आएगा 74, इधर है 100 यानी दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। एक सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है तथा सीढ़ी भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है, तो दीवार से सीढ़ी की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक सीढ़ी है, इस तरीके से दीवार के साथ तिरछी खड़ी है, इसकी लंबाई है 10 मीटर और आगे लिखा हुआ है सीढ़ी भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी खिड़की और ये 8 मीटर ऊँची है, तो इस दीवार की ऊँचाई कितनी हो गई 8 मीटर। ये हो गई 10 मीटर, ये हो गई 8 मीटर, यानी कर्ण हो गया त्रिभुज का 10 मीटर और ये हो गया लंब 8 मीटर। ये नीचे वाला आधार हमें
निकालना है, यानी दीवार से सीढ़ी तक की दूरी, ये दीवार है और ये सीढ़ी, इनके बीच की दूरी आधार हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर बराबर ये लंब हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार को x मान लिया तो एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस एक्स स्क्वायर, 64 प्लस क्या दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 36 बराबर एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 36 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो दीवार से सीढ़ी तक की दूरी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरीके से इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेमी, पी आर बराबर 26 सेमी, तो क्यू आर ज्ञात करो। यहाँ पर एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इस तरीके से आपको त्रिभुज दिया गया है पी क्यू और आर। यहाँ पर क्यू कोण समकोण है, तो ये कोण क्या हो गया समकोण, यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू और एक साइड में लिख देंगे पी, एक साइड में हो जाएगा आर, तो पी क्यू आर त्रिभुज हो गए। पी क्यू नीचे वाली भुजा ये है 10 सेमी, पी आर ये जो लॉन्गेस्ट भुजा है सबसे लंबी भुजा विकर्ण ये है 26 सेमी, तो क्यू आर ये हमें निकालनी, यानी लंब हमें इसका निकालना है, आधार दे रखा है और कर्ण दिया हुआ है। तो पाइथागोरस नियम से क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण 26 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आधार 10 का स्क्वायर, 26 का होता है 676 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस का है दूसरी साइड में जाएगा माइनस का, तो 676 माइनस 100 बराबर एक्स स्क्वायर, 576 बराबर एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को दूसरी साइड में जाएंगे तो 576 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 24। इस तरीके से तो आज के होमवर्क के ये 5 क्वेश्चन थे।